दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में धनु लग्न की कुंडली में दीर्घायु योग के अत्यंत सटीक, अत्यंत गहरे, अत्यंत कारगर 7 सूत्रों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हैं। मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, यह कार्यक्रम, यह एपिसोड जो ज्योतिष कुंडली की जानकारी रखते हैं उनके लिए तो है ही, साथ ही साथ उन लोगों के लिए विशेष है जो ज्योतिष कुंडली का ये भी नहीं जानते हो, वह आज इस एपिसोड को देखने के बाद बड़े नहीं तो छोटे ज्योतिषी बन ही जाएंगे। इसलिए आप अपनी और अपनों की कुंडली खोलकर बैठ जाइए और जिसकी कुंडली खासकर धनु लग्न की है उस कुंडली को आप अपने समक्ष रखिए। जो सूत्र मैं आपको बताता हूँ उन सूत्रों को मिलाते जाइए। यदि कोई भी सूत्र पाया जाता है तो निसंदेह वह जातक दीर्घायु होगा। दीर्घायु का मतलब है 64 वर्ष से 120 वर्ष के बीच उसकी आयु होगी। मित्रों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें पहला भाव लग्न भाव कहलाता है। इस भाव में जो राशि लिखी होती है उस राशि को लग्न कुंडली हो जाती है। जैसे यहाँ पर 9 नंबर राशि लिखी हुई है, यानी धनु राशि लिखी हुई है, इसका मतलब यह है कुंडली धनु लग्न की है। अब आपको क्या करना है, धनु लग्न की कुंडली में अष्टम भाव पर जाए तो अष्टम भाव कहाँ से जाएंगे, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। इस अष्टम भाव में देखिए जहाँ 4 नंबर राशि लिखी हुई है धनु लग्न की कुंडली में, तो इस राशि में, इस भाव में आप देखेंगे 4 नंबर राशि लिखी हुई है। यदि यहाँ पर शनि लिखा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो निसंदेह आप कह दीजिए, आप मान लीजिए कि यह जातक निसंदेह लंबी आयु जिएगा। यह जातक दीर्घायु है। इसकी आयु 64 से 120 वर्ष के बीच है। यह हो गया पहला सूत्र। आइए हम दूसरे सूत्र को जानते हैं। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव आयु का भाव शनि आयु के कारक हैं, इसलिए जब भी शनि अष्टम भाव में बैठते हैं तो जातक को लंबी आयु प्रदान करते हैं। दूसरा सूत्र यह है कि अष्टम भाव में यदि यहाँ पर बृहस्पति गुरु बैठा हुआ है तो गुरु 4 नंबर राशि में जब बैठेगा तो गुरु उच्च का हो जाएगा, और यह भाव आयु का है। जब आयु के भाव कोई ग्रह उच्च का बैठेगा तो उसकी आयु को उच्च का कर देगा, ना लंबी कर देगा, यानी वह जातक निसंदेह दीर्घायु हो जाएगा, यानी 64 वर्ष से 120 वर्ष के बीच उसकी आयु होगी। तीसरा सूत्र, इस अष्टम भाव में यदि राहु बैठा हुआ हो तो भी ऐसा जातक निसंदेह दीर्घायु होगा, लंबी आयु प्राप्त करेगा। आइए चौथे सूत्र को जानते हैं। कुंडली में 12 भाव में किसी भी भाव में आप देखिए, यदि गुरु और शनि एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं तो भी ऐसा जातक निसंदेह दीर्घायु हो गया, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति लग्नेश के साथ जब शनि, यानी एक शनि एक ऐसा ग्रह है जो स्लो मोशन में चलता है। जिस भाव में बैठता है उसके भावों को उसके फलों को स्लो कर देता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके फलों को कहीं ना कहीं स्लो कर देता है। जो व्यक्तित्व लग्नेश के साथ बैठेगा, यानी लग्नेश यानी शरीर का जो पहले भाव का स्वामी, पहला भाव जो शरीर का होता है उसका स्वामी होता है उसका व्यक्तित्व। तो जब पहले भाव के स्वामी के साथ शनि बैठता है, यानी इस भाव में पहले भाव के स्वामी बृहस्पति बनेगा, जो उसके साथ शनि किसी भी भाव में बृहस्पति और शनि की युति बनी हुई तो ऐसा जातक निसंदेह दीर्घायु होता है, लंबी आयु जीता है। आइए मित्रों, अब 5वें सूत्र को जानते हैं। कुंडली में 12 भाव में किसी भी भाव में यदि शनि और चंद्रमा यदि बैठे हुए हैं तो भी ऐसा जातक निसंदेह दीर्घायु जीता है, लंबी आयु का होता है। आइए अब 6वें सूत्र को जानते हैं। कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में यदि गुरु और शुक्र एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है, लंबी आयु जीता है। आइए मित्रों, अब 7वें सूत्र को जानते हैं। कुंडली के आप 11वें भाव को देखिए, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, यह कुंडली का 11वां भाव है। यहाँ पर यदि शनि बैठा हुआ है तो शनि जब 7 नंबर राशि में बैठेंगे तो उच्च के हो जाएंगे। तो धनु लग्न की कुंडली हो और 11वें भाव में यहाँ पर शनि बैठा हुआ तो शनि यहाँ उच्च के हुए तो निसंदेह ऐसा जातक दीर्घायु होगा। उसकी आयु लगभग 80 से पार तो कर ही जाएगा। मित्रों, ये हो गए धनु लग्न की कुंडली में अत्यंत सटीक, अत्यंत गहरी, अत्यंत कारगर 7 सूत्र। इनमें से कोई भी सूत्र यदि अपनी कुंडली में, जिसकी जातक धनु लग्न की कुंडली है उसकी कुंडली यदि पाया जाता है, कोई भी सूत्र 7 में से कोई भी एक सूत्र यदि पाया जाता है तो निसंदेह वह जातक लंबी आयु जिएगा, दीर्घायु होगा। मित्रों, दूसरी बात, जो सूत्र मैंने आपको बताया है, यदि आपकी कुंडली में कोई भी सूत्र लागू नहीं होता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दीर्घायु नहीं हैं, आप अल्पायु हैं, ऐसा बिल्कुल निश्चित नहीं, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के अलावा दीर्घायु के और बहुत सारे सूत्र हैं। वो सूत्र जो डिफिकल्ट मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताए हैं, मैंने आपको वो सूत्र बताए हैं कि यदि आप कुंडली का ये भी नहीं जानते तो भी आप बड़ी आसानी से इन सूत्रों को कुंडली पर देख सकते हैं और जान सकते हैं अपनी आयु को। डिफिकल्ट सूत्रों की बात की जाए तो बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे कि कुंडली के किसी भाव में शनि बैठा हुआ हो और यहाँ पर दृष्टि डाल रहा हो तो ऐसा जातक दीर्घायु होगा।
कुंडली के केंद्र भाव में कोई पाप ग्रह ना हो, केवल शुभ ग्रह हो, जैसे चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति, इन 4 भाव में से 4 भाव में बैठे हुए हों तो समझ लीजिए ऐसा जातक दीर्घायु होता है, लंबी आयु प्राप्त करता है। अगला सूत्र की बात की जाए तो जैसे शनि स्वराशिस्थ होकर बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो, जैसे यहाँ पर शनि, यहाँ पर 7 नंबर में शनि बैठेगा तो वह उच्च का हो जाएगा तो भी जातक दीर्घायु होगा। यहाँ पर शनि यहाँ पर बैठेगा, इसके 2 भाव में किसी भाव बैठेगा तो यहाँ स्वराशिस्थ शनि होगा तो भी ऐसा जातक लंबी आयु प्राप्त करेगा। और अगले सूत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जब लग्नेश, पंचमेश और नवमेश किसी भी भाव में युति बनाकर बैठते हैं तो भी ऐसा जातक निसंदेह दीर्घायु होता है, लंबी आयु प्राप्त करता है। किसी भी कुंडली में 3 ग्रह स्वराशि के हो या 3 ग्रह उच्च राशि के हो या 3 ग्रह मित्र राशि के हो, खासकर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, तो ऐसा जातक निसंदेह लंबी आयु प्राप्त करता है और दीर्घायु होता है। मित्रों, धनु लग्न की कुंडली में आपको एक बहुत ही खास बात बता दूं कि यदि अपनी धनु लग्न की कुंडली है और लग्न में बृहस्पति और दशम भाव में यदि बुध बैठा हुआ है तो निसंदेह यह बहुत ही बड़ा, बहुत ही श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर करवा लें और इन राजयोगों को जान लें, और इन राजयोगों को जानने के बाद इन राजयोगों को और स्ट्रॉन्ग करने का, इनसे और गजब का फल लेने का आप उपाय जान लें तो अत्यंत लाभकारी होगा आपके लिए, ताकि अब जीवन में किसी मार्ग पर चल रहे हैं तो उसमें श्रेष्ठ सफलता, श्रेष्ठ उन्नति आप बड़ी आसानी से प्राप्त करेंगे ही। साथ ही साथ यदि इनकी आपने रत्न धारण कर लीजिए, उपाय कर लिया है ना, सटीकता धारण कर ली तो निसंदेह आप बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी कामयाबी अपने जीवन में उतार लेंगे। बाकी तो मित्रों बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।